क्रश इंजरीज थी, क्योंकि जो जब बिल्डिंग गिरी है तो अंदर उनके ऊपर एक भारी वस्तु गिरी है, जिसकी वजह से उनको चोट आई थी जो है। इसके अलावा जो अभी यहाँ पर वर्तमान में स्थिति है, तो एक जो ट्रैप्ड हमारी लेडी है, तो उसका हमारा संपर्क हुआ है, बातचीत हुई है, परिजनों की भी बातचीत हुई है। तो उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम लोग पहले निकाल लें, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। आप जानते हैं कि पता नहीं चलता नीचे कितनी लेयर हैं, कि जैसे रात में जब हमने निकाला था तो 5 लेयर पार करने के बाद में तब निकाला था ये। तो अभी उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और एक लेडी पीछे की तरफ भी बता रहे हैं, तो वहाँ भी अलग से ड्रिल किया जा रहा है, वहाँ भी कोशिश की जा रही है पहुँचने की। तो लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो अब तक जो कैजुअल्टी हुई है वो एक है हमारी आधिकारिक रूप से जो है। इसके अलावा अभी 2 व्यक्तियों का और हमें पता चला है कि इनमें शायद अभी क्लियर नहीं है आइडेंटिटी, लेकिन एक बैंक एम्प्लॉई यहाँ आए हुए थे किसी क्लाइंट के पास काम से, तो वो एक बैंक एम्प्लॉई हैं और उनके साथ में एक और थे जो है, तो वो पीछे की तरफ हैं बता रहे हैं, तो उनको भी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, लेकिन वो कंफर्म नहीं है। अभी उन्होंने अपुष्ट सूचना दी है, तो उसको हम लोग कर रहे हैं। जब रात के हमारे ये 12 घंटे बीत गए तो हमारी शिफ्ट चेंज हुई है। हमारी एनडीआरएफ की भी फ्रेश टीम लगी हैं और एसडीआरएफ की भी फ्रेश टीम्स लगी हैं। लखनऊ पुलिस जो है उनकी भी शिफ्ट चेंज हुई है, पीएसी की भी शिफ्ट चेंज हुई है, फायर सर्विस की भी जो है। जो ऑफिसर्स हैं वो लगातार आप देख ही रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा संभव हो उनको सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। इसके अलावा और हमारे पास में कोई ऐसा ग्रेट जिसे कहते हैं समस्या नहीं है। मेडिकल सर्विसेज हमारे प्रॉम्प्ट हैं, एम्बुलेंसेस प्रॉम्प्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, सब लोग लगे हुए हैं, ब्लड का भी अरेंजमेंट है। लेकिन जो समस्या है वो है मलबे की जो है, तो उससे हम लोग डील कर रहे हैं। कितना वक्त और लग सकता है? इस हादसे के जिम्मेदार किसी पर एफआईआर हुई है क्या? जैसे मैंने आपको कल रात में भी बताया था कि मिनिमम 18 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे जो है। और अब जैसे प्रतीत हो रहा है, क्योंकि एक एक कमरे को जाना पड़ रहा है, तो ये 18 घंटे से ज़्यादा भी ऑपरेशन एक्सटेंड हो सकता है। और अननोन एक एलिमेंट आ गया है जिसमें 2 अननोन की बिताए जा रहे हैं, तो फिर उनको भी तलाश करना पड़ेगा। तो उसमें मिनिमम 24 + 2 48 आवर्स तो लगेंगे ही लगेंगे जो है। और जहाँ तक एफआईआर की बात है, तो एफआईआर ड्राफ्ट की जा रही है। जैसे ही पंजीकृत होती है हमारे प्रोसिक्यूशन से वेट होके, तो पंजीकृत हो जाएगी तो हम आप लोगों को अवगत करा देंगे। मुख्यमंत्री ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है। रोशन जैकब हैं और पीयूष मुरडिया साहब हैं, और एक हमारे पीडब्ल्यूडी के जो है वो इंजीनियर हैं। तो ये 3 सदस्यीय कमेटी इसकी जांच करेगी कारणों का पता लगाने के लिए जो है। अभी तक क्या कोई कारण का पता लग पाया कि वास्तविक वजह अर्थक्वेक था या बेसमेंट में खुदाई चल रही थी वो था? क्योंकि बहुत सारी लोगों से आपकी बातचीत हुई है। शाहिद मंजूर हैं, विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उनके बेटे को हिरासत में ले जाने की बात कही जा रही है मेरठ में। पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स के लिए ये बहुत मुश्किल होता है इस समय कमेंट करना कि बिल्डिंग कैसे गिरी है, क्योंकि ये एक एक्सपर्ट फील्ड है जिसमें एक्सपर्ट्स राय देते हैं। अगर इसके अलावा कोई कुछ कहता है तो एक कंजेक्चर होता है, एक कयास होता है कि जो लोग सोचते हैं कि ऐसी इसकी वजह से गिरा है। कोई कह रहा था, सुनी सुनाई बात है कि साहब यहाँ ड्रिलिंग हो रही थी, कोई कह रहा था सर ये भूकंप का भी परिणाम हो सकता है। तो ये सारे कयास हैं। जब कमेटी जांच करेगी, एक्सपर्ट उसमें ऑलरेडी हैं, तब पता चलेगा कि बिल्डिंग कैसे गिरी है। लेकिन जो नेकेड आई से दिखाई दे रहा है, कंस्ट्रक्शन बहुत पुअर क्वालिटी का है। तो एक गिरने का कारण ये ज़रूर हो सकता है कि पुअर कंस्ट्रक्शन जो है। और जो अब हम लोगों को समझ में आ रहा है कि पहले इन्होंने जो है 2 फ्लोर शायद अनुमति ली थी, और दो फ्लोर बनाए थे, अनुमति इनको नहीं मिली थी जो है। 2009 में ये बिल्डिंग बनना शुरू हुई है, उसके बाद में एलडीए ने इसको परमिशन नहीं दी थी, और वो आज भी वही स्टेटस है, इसकी परमिशन नहीं है।
तो उसके बाद फिर उन्होंने एक फ्लोर और ऐड किया और फिर एक फ्लोर और ऐड किया जो है, तो लोड बियरिंग फैक्टर जो है ज़रूर यहाँ पर जो है टॉप सीटर भी हो गया है, तो वो भी एक कारण हो सकता है। तो वो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, कमेटी जांच करेगी उसके लिए। अभी तक कोई गिरफ्तारी, हिरासत में लिया जाना, जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक? अभी हमारा आधिकारिक रूप से हमने अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। जब गिरफ्तारी होगी तो निश्चित रूप से, जैसे हम पहले घंटे से ही आप लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके हर चीज़ ब्रीफ कर रहे हैं, तो इसके संबंध में भी आपको ब्रीफ किया जाएगा। टीमें काम कर रही हैं सर? बहुत बड़ी संख्या है और टोटल देखिए 12 टीम एनडीआरएफ की हैं और 12 टीम एसडीआरएफ की हैं। इसके अलावा 4 कंपनी पीएससी अलग से लगी हुई है लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के लिए और घेराबंदी के लिए, सीन को इसको सुरक्षित करने के लिए। मशीन्स की इसकी कोई कमी नहीं है किसी प्रकार की। दिया जा रहा है सर अंदर जहाँ भी लोकेट हो रहा है? जब भी हम कोशिश करते हैं, ब्रेक थ्रू करते हैं, तो ऑक्सीजन अंदर डालते जरूर हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।